Hello class 6th, welcome back to English class. So after a lot of grammar sessions, let's come to a bit of literature, and today we shall study your Honeysuckle book, that is your main course book. In Honeysuckle we have gone through first chapter and the first poem. So today we'll be going through the second chapter of your book. So before you read, you may know basically the story how the dog found himself a master is about a dog who wandered here and there and then he finally got a master that was basically the human. Again ये एक hypothetical story है. Hypothetical का मतलब होता है जो चीज़ actually में ना हो, that is not true. So it is a hypothetical story. जैसा कि अभी हमने बाकी stories पे देखा है, तो इसको किसी भी तरीके का factual बात मत मानिएगा आप. So let's begin with the story. Hypothetical का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी. तो ऐसा सच में नहीं हुआ होगा. इसमें अल्टीमेटली ये आएगा कि डॉग को बहुत सारे लोग मिले जो उसे मास्टर कर रहे थे बट अल्टीमेटली उसको एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म मिला एंड दैट वाज द ह्यूमन बीइंग्स जो उनके मास्टर बने. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. You may know that the dog and wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो बेसिकली ये एक स्टोरी है ये बताने के लिए, tame means trained, well trained. तो ये स्टोरी ये बताने के लिए है कि ये जो डॉग है एक ट्रेंड एनिमल कैसे बना. सो लेट्स सी व्हाट्स इन द चैप्टर. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. Ill-pleased का मतलब unsatisfied होना, दुखी होना, sad होना किसी चीज़ को लेकर. तो that is ill-pleased. तो what happened again? Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. What are you doing, dog? Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking at someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, this wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. So क्या हुआ? एक बार की बात है, डॉग्स पहले खुद के ही मास्टर थे, एज यू वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. वो किसी का सुनते नहीं थे, वो सब कुछ अपने मर्जी से करते थे, जैसे कि वुल्व्स रहा करते थे फुल फ्रीडम में. फिर एक दिन एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो कि इस लाइफ के इस तरीके से जीने वाले लोग डॉग्स को देखकर इल प्लीज था, अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. वो परेशान हो गया था अकेले घूम घूम के, बिना किसी चीज़ को, बिना दोस्तों के, बिना किसी को जाने, एंड लोगों से डर के रहने में, खाना ढूंढते रहने में. सो ही वॉज नॉट लाइकिंग दिस वे ऑफ लाइफ. सो व्हाट हैपेंड, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग. उसने बहुत सोचा इसके बारे में और उसने फिर डिसाइड किया कि सबसे अच्छा चीज़ वो कर सकता है इस वक्त इस चीज़ से बचने के लिए है कि वो किसी का सर्वेंट मतलब नौकर बन जाए इस अर्थ पे, किसी ऐसे मास्टर का जो कि इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके आगे किसी की ना चले. वो चलता गया एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. किन्समैन मतलब एक रिलेटिव, जो ऐसे पूर्वज टाइप के जो रिलेटिव होते हैं उन्हें किन्समैन कहते हैं. बट वो किन्समैन था कौन? एक बड़ा सा वोल्फ था जो कि काफ़ी फियर्स था. फियर्स मतलब वॉयलेंट, जिसको देख के डर लगे. उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? डॉग ने बोला आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ. टेक अप सर्विस विथ एक तरीके का, अगेन इट्स अ प्रोवर्ब विच मीन्स किसी का सर्वेंट बनना. तो फिर वो वुल्फ से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे वुल्फ? वुल्फ उसे बोलता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल श्योरली मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा. और वो दोनों अग्री करते हैं और वो दोनों वहाँ से चल के जाने लगे. देन व्हाट हैपेंड, They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose
sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What's come over you, master?" he asked. "What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there? He might eat up both of us, you and me." Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Wait, we'll go with that ahead." आगे क्या हुआ? वुल्फ मान गया. उसके बाद वो दोनों वहाँ से गए, वो दोनों आपस साथ में चल रहे थे एंड अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक उठाई. ही स्निफ्ड मतलब महका उस किसी चीज़ को. जल्दी से, बहुत तेज़ी से, वो डार्टेड मीन्स निशाना लगाना किसी चीज़ की तरफ, उस पाथ से हट के जल्दी से झाड़ियों के अंदर भागता हुआ अंदर भागता गया. ये देखकर डॉग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया. उसने पूछा, "ये क्या हुआ डॉक्टर? व्हाट कम्स ओवर यू?" का मतलब किस चीज़ का इतना ज़्यादा असर हुआ है आप पे कि आप इतना ज़्यादा डर गए हैं? तो वुल्फ ने उसे बताया कि दिख नहीं रहा है तुम्हें, सामने से एक बियर आ रहा है. अगर उसने हमें पकड़ लिया होता तो वो खा जाता, मुझे भी और तुम्हें भी. तो ये सुनने के बाद डॉग को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो क्लियर सी बात है कि जो वुल्फ है ये वीक है बियर से, यानी कि बियर इज़ स्ट्रॉन्गर. और डॉग ने डिसाइड किया था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट को अपना मास्टर बनाएगा. तो वो चला जाता है वुल्फ को छोड़कर बियर के सर्विस में, और बियर भी उसको खुशी खुशी मान जाता है अपने सर्विस में लेने के लिए. देन व्हाट हैपेंड? The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he ran too hastily deeper into the forest. फिर क्या हुआ? वो दोनों बियर मान गए और वो दोनों वहाँ से चल के आगे जाने लगे. चलो चलते हैं. एक हर्ड ऑफ काउ मीन्स अ ग्रुप ऑफ काउज आ रहे हैं उधर से, तो मैं एक गाय को मार दूंगा, उसके बाद हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे. वो दोनों चलने लगे और उन्होंने देखा कि सच में एक गाय का झुंड उधर से आ रहा था. वो सब जैसे ही वहाँ रुके और पहुँचने वाले थे तब तक में वो अचानक से रुके, क्योंकि एक टेरिबल सी आवाज़ आई. सारी की सारी काउज जो थी वो मूइंग इज़ द साउंड दैट काउज प्रोड्यूस, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी और पैनिक होके, परेशान होके इधर उधर भागने लगी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड देन ही रैन टू हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. वो बियर जो पेड़ के पीछे छुप के उसने देखा कि क्या आ रहा है, और वहाँ से उसको जो भी उसको दिखा वो देखने के बाद वो जल्दी से, हेस्टली मीन्स वेरी फास्ट, वो फॉरेस्ट में बहुत डीप अंदर की तरफ भागने लगा. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड अभी तक. तो इसका मतलब किसी को देखकर बियर भी डर गया. दैट मीन्स ये जो डॉग है इसको ये समझ में आएगा कि बियर भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि डॉग किसको अपना मास्टर बनाता? जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता उसको. लेट्स सी आगे क्या होता है. देन व्हाट हैपेंड? Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. आगे क्या हुआ? अब उसको समझ में आ गया था कि वो कोई और है, तो वो देखकर डरा. किससे था? लॉयन को देखकर डरा था. देन व्हाट हैपेंड? ये जो वुल्फ ने उसे बताया, बियर ने उसे बताया लायन को कि ये जो लायन है वही तो फॉरेस्ट का राजा है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट को वही तो रूल करता है. तो डॉग को पता चला कि भाई इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट जो अर्थ का है दैट इज़ द लायन. तो अब डॉग ने उसको भी गुड बाय बोला बियर को, और वो मूव कर गया कहाँ? लायन के पास. अब वहाँ जाके उसने लायन से पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? लायन अग्री कर गया
और जो डॉग था उसके साथ रहने लगा और बहुत समय के लिए बहुत लंबे समय के लिए डॉग ने उसे सर्व किया। लाइफ अच्छी चल रही थी, कोई कंप्लेन नहीं था और कोई और स्ट्रांग नहीं था लायन से ज़्यादा उस फॉरेस्ट में, तो सबके सब लायन के आगे छोटे ही थे और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि डॉग को कुछ बुरा भला कह दे या डॉग को छू भी दे अगर लायन के आसपास वो होता था। फिर एक दिन, बट वन डे, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, where all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force, where is it? That a hole formed there. Then he began to back away very quietly. "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog, surprised. "I smell a man coming this way," the lion said. We would better run for it, or we'll be in trouble." "Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth." And off. Wait, I'll read it later. अब क्या हुआ? डॉग लाइन की सर्विस में चला गया और बहुत समय तक वो उसने उसको सर्व किया। एक दिन वो दोनों सड़क पे अगल बगल चलते हुए जा रहे थे और वो जो रास्ता था वो क्लिफ्स मीन्स छोटे छोटे पहाड़, गहरे पहाड़, उसके बीच में से वो रास्ता जा रहा था और ऑल ऑफ दी सडन लायन चलते चलते रुक गया। उसने ज़ोर से एक आवाज़ निकाली, रोर मीन्स द लायन संग, और अपने जिस ग्राउंड पे वो चल रहा था उस पर ज़ोर से अपने पॉ को हिट किया गुस्से में, जिसकी वजह से उस जगह पर पूरा एक बड़ा सा होल बन गया और वो वहाँ से पीछे जाने लगा चुपचाप। फिर डॉग ने उससे पूछा कि अब क्या हुआ मास्टर? वो फिर से सरप्राइज था। तो लायन ने उसको बताया कि मुझे आवाज़ आ रही है यहाँ पे कि कोई ना कोई डॉग है जो मेरे अगल, कोई ह्यूमन है जो हमारे तरफ बढ़ रहा है, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं, वरना हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनते ही डॉग ने अब इस बार क्या बोला, ठीक है तो फिर मैं आपको भी अब गुड बाय बोलता हूँ लायन, क्योंकि मुझे वो अपना मास्टर बनाना, उसे जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि आप भी किसी से डर गए। And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और उस दिन से लेकर आज तक का दिन है, डॉग वहाँ से उस दिन से मूव किया और मैन के पास चला गया और बहुत फेथफुली उसको सर्व करने लगा। लंबे समय, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन टिल डेट तक जो डॉग है वो ह्यूमंस का सबसे लॉयल सर्वेंट है और उन्हें कोई दूसरा मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दैट इज़ इट। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। मैं फिर से बता रही हूँ कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं होगा, ये एक हाइपोथेटिकल यानी कि मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास और इन द होमवर्क आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। आई विल डिस्कस इट इन शॉर्ट। Why did the dog feel the need of a master? क्योंकि he was tired of this life that the other dogs were living. इसको आप अपने sentences में frame करेगा। Your homework for today is these 5. In your homework copy, who did he first choose as his master and why did he leave the master? सबसे पहले he chose Wolf as the master and he left because Wolf said that the bear is a stronger organism. Who did he choose the next? The dog chose the bear as his next master. Why did he serve the lion for a long time? He served the lion for a long time because when in the forest the lion was the strongest and no other person dared to offend him, so he found the strongest person, he thought. Who did he finally choose as his master and why? He finally chose man as his master because the lion was still scared of the man and he wanted that the strongest of all should be his master, that was man. That is why he chose this. तो ये 5 आंसर्स आप अपने होमवर्क कॉपी में लिखेंगे आज, and also you will try to solve the book exercises. I'll send you the solution of all these as a homework through your advisory. So till I hope आपको सब समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो चैप्टर में तो अपने एडवाइजरी को बुलाइए and अपने एडवाइजरी को बताइएगा and I'll get back to you with the answers. Till then, take care, stay at home and stay safe kids. Take care. Bye.